उत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। और दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए इस भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। देखिए, भगवान की असीम कृपा से, भगवान के अनुग्रह के कारण आज 52 या 53 दिन से, उससे भी अधिक दिनों से हम सतत सत्संग कर रहे हैं। हम फिर से कह दे, भगवान का सत्संग हमें अपने सत्कर्म के बल से प्राप्त होता नहीं है। पुण्य के फलस्वरूप सत्संग की प्राप्ति होती नहीं है। सत्संग की प्राप्ति केवल भगवान के अनुग्रह से ही होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान का जब अनुग्रह होता है, भगवान की जब कृपा होती है, तभी मनुष्य को सत्संग मिलता है। इसलिए भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। और इसीलिए आचार्य कहते हैं,
जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्मधारितम आत्मना नित्य मुक्तेन न तो संसार काम्यया। जीवन मुक्ति का सुख प्राप्त करने के लिए ही इस जीवात्मा ने शरीर धारण किया है, न कि संसार की कामनाओं को पूर्ति करने के लिए। श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य पूज्यपाद स्वामी तुरानंद जी महाराज का ये अति प्रिय श्लोक था। जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्मधारितम आत्मना नित्य मुक्तेन न तो संसार काम्यया। भगवान के अनुग्रह से, महात्माओं के आशीर्वाद से और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्रेम को देखकर, सत्संग के प्रति रुचि को देखकर भगवान ने ऐसे संयोगों का निर्माण किया कि अब हमारा ये भागवत रसामृत श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 4 जुलाई तक अविरत रूप से चलेगी। भगवान की हम सब पर कृपा है। ये वाणी की सातत्यता उसी में है जब वो भगवान के नाम गुण का श्रवण करे। कर्णों की सातत्यता, कर्ण का एक ही उद्देश्य है, जब हम कर्णों से भगवान की लीला कथा का श्रवण करें। नेत्रों का अर्थ उसी में ही है, तात्पर्य उसी में ही है, जब उस नेत्रों से हम भगवान के दर्शन किया करें। अत्र तत्र सर्वत्र हमारे श्री हरि का दर्शन करें। चाम का भी अर्थ उतना ही है कि वो भगवान के श्री अंग का स्पर्श करे। जिह्वा का तात्पर्य उसी में है कि हम सब लोग श्री कृष्ण अधरामृत का पान करें। जिह्वा सतत भगवान नाम स्मरण लेती रहे। देखिए, श्री कृष्ण लीला का तात्पर्य एवं अर्थ भगवान ने अपनी लीला, जन्म एवं कर्म अर्थात लीला, उसके बारे में भगवान ने स्पष्टीकरण किया है गीता के अंदर में। जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति नैति सो नैव सोस नैति स त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। भगवान कहते हैं मेरे जन्म एवं कर्म दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, और जो उसको तत्व से जानता है। इस सिद्धांत को समझना है। ये भगवान का जो जन्म एवं भगवान की लीला, भगवान का कर्म, उसे जो तत्व से जानता है। अब तत्व से जानना अर्थात अधिभूत रूप से देखे, अधिदैव एवं अध्यात्म तीनों से देखने का प्रयास करेंगे। भगवान का ये जन्म एवं कर्म अधिभूत से देखे तो श्री कृष्ण का जो शरीर है वो न हाड़ से बना है, न मांस से, न चाम से। श्री कृष्ण का श्री अंग प्रेम से परिपूर्ण है, उच्चिन्मय देह है। श्री कृष्ण लीला में जो भी पात्र आते हैं, कंस से लेकर 100 भी पात्र, शिशुपाल, दंतवक्त्र, भौमासुर से लेकर के कोई भी, समझिए, वो सब पात्र चिन्मय पात्र है। गोपियां का वर्णन, गोपियों का वर्णन, गोप बालकों का वर्णन,
गोपजनों का वर्णन, वृंदावन का वर्णन, व्रज क्षेत्र का वर्णन, भगवान के श्री आभूषणों का वर्णन, भगवान के वस्त्रों का वर्णन, लताएं, पुष्प, वृक्ष, फल, नदी, सरोवर, जलाशय, जो कुछ का भी वर्णन आता है, जो भी लीला में आता है, चाहे वृंदावन की लीला हो, गोकुल की लीला हो, मथुरा की लीला हो या द्वारिकाधीश की लीला हो, वो सब चिन्हमय है। भगवान की 16,108 पटरानियां, द्वारिकाओं की लीला, सब कुछ चैतन्यमय है, चिन्हमय है। देखिए, इसलिए भगवान शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। तो भगवान के हाथ में जो आयुध है, अब जो श्री कृष्ण है वही श्री कृष्ण प्रद्युम्न भी है, अनिरुद्ध भी है और वही संकर्षण है। वही परम चैतन्य श्री कृष्ण भी है, प्रद्युम्न भी है, अनिरुद्ध भी है एवं संकर्षण भी है। प्रद्युम्न श्री कृष्ण का पुत्र, अनिरुद्ध उसका पुत्र और संकर्षण बलभद्र जी। वही परम चैतन्य श्री राम बनकर के आए, लखन जी बन करके आए, भरत जी बन करके आए एवं शत्रुघ्न बन करके आए हैं। श्री कृष्ण लीला के अंदर में कुछ भी पंच भौतिक देह से निर्मित नहीं हुआ है। श्री कृष्ण का सब कुछ दिव्य है, पंच भौतिक प्राकृत कुछ भी नहीं है। जब हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करके उसके गूढ़ार्थ को और आचार्य प्रदत्त शास्त्र विधि से समझ नहीं पाते हैं, तब हमारे मन में शंकाएं उठती है। लेकिन शंकाओं का निवारण आचार्य प्रदत्त शास्त्र पद्धति कराती है। साथ साथ में हमारा साधन, भगवान के प्रति अग्रसर होने का हमारा मन में जो साधन है, साधन तो करना ही पड़ेगा। हमारे मन को भगवान से युक्त करना पड़ेगा। हमारा मन जितना भगवान का नामस्मरण करेगा, बुद्धि उतनी तीक्ष्ण होगी, बुद्धि इतनी पवित्र होगी। और जब उस पवित्र मन में साधन करके करके पवित्र मन बनता है, तब भगवान की दिव्य लीलाओं का गूढ़ार्थ हमें समझ में आता है। पूर्ण रूप से तो कोई समझ नहीं पाएगा। तो अधिभूत की जो लीला है भगवान की, ये सब कुछ उनका चिन्हमय है। उनका देह, उनके वस्त्र, असुर, व्रजधाम, द्वारिका धाम, मथुरा धाम, गोप बालक, गोपजन, गोपीजन, लताएं, पुष्प, वृक्ष, जलाशय, सब कुछ चिन्हमय है। अधिदैव भाव, ये भगवान की अद्भुत लीला है। ये कोई सामान्य लीला नहीं है। और ये सतकृति जो कल हमने चिंतन कर रहे हैं, विगत 2 दिन से कुछ कुछ क्षणों के लिए हम चिंतन कर रहे हैं। सद्गदे सत्कृते सत्ता सद्बोधे सत्परायण, विष्णु सहस्रनाम। तो ये भगवान की सतकृति है
कि वह निर्गुण निराकार ईश्वर स्वयं सगुण साकार बन करके हमारे सामने अधिभूत के रूप में प्रत्यक्ष हुआ है, ताकि हमारा मन जिह्वा बन करके उसको चाट सके, हम अपने नेत्रों से उसे देख सके, हम अपने चर्म से उसे स्पर्श कर सके, अपनी जिह्वा से उसका रसास्वादन ले सके, अपने कर्णों से उसका गुणानुवाद का श्रवण कर सके, नासिका से गंध ले सके। वही तो परम तत्व हुआ। अध्यात्म अधिदैव हो गया। अब अध्यात्म के अर्थ में जाए। अध्यात्म का अर्थ तो एक ही है, ये तो भगवान की बिंब प्रतिबिंब वाद। अब जो वाद लेना है ले लीजिए, दृष्टा दृश्य वाद लीजिए, बिंब प्रतिबिंब वाद ले लीजिए, या तो फिर उस सच्चिदानंद के अंदर में समझिए उस तीनों के अद्वितीयता में विवर्त है, उसके अद्वयत्व में विवर्त है। अद्वयत्व किसका? सत चित एवं आनंद का। विवर्त क्या है हमने देख लिया है। विवर्तवाद कुछ हुआ ही नहीं है, भाषित हो रहा है। अद्भुत अर्थ है। एक एक अर्थ से भगवान की प्रत्येक लीला का अधिभूत अधिदैव एवं अध्यात्म अर्थ होता है। इस सिद्धांत पे खड़े रहकर भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम योवम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। अर्जुन जो मेरी लीलाओं को, मेरे जन्म को एवं मेरे कर्म को तत्व से समझ लेता है, फिर उसका पुनरागमन होता नहीं है। वही सच्चिदानंद का अर्थ हमने भिन्न भिन्न अनेक रूप से देखने का प्रयास किया है। उसी के अंतर्गत ये अर्थ है, जब सत की प्रधानता से साधन करते हैं तो वो योग साधना होती है। अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं समाधि, उस सत की प्रधानता से साधन है। जब चित्त की प्रधानता से साधन करेंगे तो वो क्या बनेगा? साधन चतुष्टय बनेगा। विवेक वैराग्य षट संपत्ति एवं मुमुक्षत्व, साधन चतुष्टय बनेगा। और जब आनंद की प्रधानता से साधन करेंगे तो क्या बनेगा? अपूर्व प्रेम की साधना। बिना प्रेम से नहीं मिले नंद लाला, वो प्रेम का साधन बनेगा। सत की प्रधानता से अष्टांग योग का साधन बनता है, चित्त की प्रधानता से साधन चतुष्टय साधन बनता है, और आनंद की प्रधानता से प्रेम साधन बनता है। आइए हमारे व्रजधाम श्रीधाम व्रजधाम में चले, जहां पर अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए गए। कल हमने अनुपम सिद्धांत देखा। भगवान का अवतार ही इसलिए होता है, जो साधनहीन भजनहीन है उनको दर्शन देने के लिए, जिनको तत्वज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, जो समाधि नहीं लगा सकते हैं, जो निरंतर भजन नहीं कर सकते हैं, उनको दर्शन देने के लिए, उनको अपने आप को प्राप्त करवाने के लिए भगवान का जन्म होता है। भगवान अवतार धारण करते हैं। देखिए, अक्रूर जी जा रहे हैं मार्ग में। अक्रूर जी भगवान का चिंतन कर रहे हैं। कल हमने विगत से देखा है, आज थोड़ी
उस श्लोकों का चिंतन करके आगे की लीला में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। आगे हरि इच्छा। अक्रूर जी रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न बन चुके हैं। अक्रूर जी की भगवान को लेने की यात्रा जो है वो जीव की भगवान के पास पहुंचने की यात्रा है। जब जीव कब भगवान को बुला करके ले आता है, जब अक्रूर जी की जैसी अवस्था इस जीव में होती है। समझिए, अक्रूर जिसका मन क्रूरता से भरा हुआ नहीं है। जो मन क्रूर होता है वो भगवान को बुला सकता नहीं है। याद रखिए, अध्यात्म मार्ग में परमार्थ में हम प्रगति करते हैं कि नहीं, उसका प्रमाण स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर दिया है कि हम कितने निस्वार्थ बन रहे हैं। शास्त्र भी यह प्रमाण देता है कि हमारे मन में से कितने राग द्वेष दूर हुए, हमारे मन में से कितनी दूसरों के प्रति, अन्य के प्रति हीन भावता नष्ट हुई, हमारा मन कितना सदैव आनंद में रहता है। भूतकाल में घटी हुई घटना को हम कितना स्मरण करते हैं और कितना उसका विस्मरण कर पाते हैं। जितना प्रपंच की बातों का विस्मरण होगा उतना ही हम भगवान की ओर अग्रसर होंगे। अर्थात हमारे मन में से धीरे धीरे क्रूरता का विनाश हो रहा है। साधक जितना गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करता है, साधन करता है, गुरु प्रदत्त प्रणाली से जप एवं ध्यान करता है, भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करता है, साधन करता है, धीरे धीरे उसका मन जलता है। आचार्य समझाते हैं, महात्मा लोग समझाते हैं। जिस मन को अनेक जन्मों से हमने वासनाओं का और इस प्रपंच के राग द्वेष का खुराक दिया है, वो खुराक बंद होने से हमारा मन तड़पता है। वही तड़पन वासना के लिए जो वो तड़प हो रही है हमारे मन में, वही तड़पन यदि साधक सह जाता है तो वही तड़पन उसे भगवान की ओर अग्रसर कर देती है। श्री रामकृष्ण देव जो बोले हैं स श और स, उसके गुणार्थ में जाएंगे तो यह दृष्टि प्राप्त होती है। हमें सहन क्या करना है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या स्थांस्तितिक्षस्व भारत। वह वेग को सहन करना है, संसार के प्रपंच के वासनाजन्य वेग को सहन करना है। तो अक्रूर जी जब भगवान को लेने के लिए जा रहे, अक्रूर जी मार्ग में चिंतन कर रहे, श्री कृष्ण से प्रसंग हो रहा है उनका मन ही श्री कृष्ण बन करके तदाकार वृत्ति धारण करता है। अक्रूर जी कहते हैं जब मैं भगवान के पास जाऊंगा, भगवान के चरणार बिंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा। साष्टांग दंडवत प्रणाम का अर्थ है हम पूर्ण शरणागति भगवान की स्वीकार करते हैं। यदि शरीर स्वस्थ हो, शरीर की अनुकूलता हो, तो प्रभुओं को, प्रभु अर्थात पुरुष को भगवान के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करना होता है।
प्रभु लोग भगवान के सामने, इष्ट के सामने, गुरु के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। माताएं घुटनों पर भगवान को प्रणाम करती है। प्रभु लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। अक्रूर जी सोच रहे, चिंतन कर रहे, मैं भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा, भगवान मुझे अपने वक्षस्थल से लगा लेंगे। भगवान कहेंगे कि ये मेरा सुहृद जन है, अरे इसका इस जगत में मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ करके एक याचक की भांति खड़ा हो जाऊंगा और मेरे श्री कृष्ण के हस्त कमल मेरे मस्तिष्क पर पड़ेंगे। भगवान का श्रीहस्त कमल मेरे मस्तिष्क पर रहेगा और मेरे मस्तिष्क में से जितना ही प्रपंच है वो सब निकल जाएगा। मेरा जीवन धन्य बन जाएगा जब भगवान का श्रीहस्त मेरे मस्तिष्क पर रखेंगे। भगवान मेरे मन में जितनी वासनाएं हैं, प्रपंच के प्रति जितना आकर्षण है, एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। मैं भगवान का श्रीमुखारविंद देखूंगा, जब उनकी हंसी, उनका हास्य, उनका नवनीत रूप मुखारविंद का जब मैं दर्शन करूंगा, भगवान के दर्शन करने से मेरे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार निवृत्त हो जाएगा। मेरे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट होगा। मैं भगवान को कहूंगा, प्रभु मैं आपका हूं। और जब भगवान कहेंगे कि हां तुम मेरे हो, तब मेरे जीवन का साफल्य हुआ। भगवान मुझे उठाएंगे और अपने वक्षस्थल से लगाएंगे। देखिए, जीवन में जब भगवान हमारा स्वीकार करे, जीवन में जब भगवान हमें सम्मान दे, वही सम्मान सत्य है, अन्यथा कोई सम्मान सत्य नहीं है। जगत के अंदर में हमें कितना भी सम्मान मिले, कितनी भी वाहवाह हो हमारी, उसका मूल्य जागतिक अर्थ में होगा, परमार्थ के मार्ग में उसका मूल्य नहीं है। साधक, उपासक, भक्त अपने जीवन की सार्थकता उसी में समझता है जब भगवान उसे सम्मान देते हैं। भगवान जब उसे कहते हैं, हां जीव तुम मेरे अपने हो। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, संत प्रवर तुलसी जी कहते हैं, तुलसी राम राम करे उसमें कोई नई बात नहीं है, वो कोई जीवन की साफल्यता नहीं है। जब राम तुलसी तुलसी करे तो वो मेरी भक्ति पक्की भक्ति है, उसमें जीवन की सफलता है। अक्रूर जी कहते हैं, भगवान जब मेरा स्वीकार करेंगे, अब मुझे जगत में कुछ नहीं चाहिए नाथ। जब आपने मेरा स्वीकार किया, अब इससे अधिक मुझे जीवन में क्या चाहिए। जगत स्वीकार करे परंतु भगवान अस्वीकार करे तो उस स्वीकार का कोई मूल्य नहीं है। भगवान स्वीकार करे और जगत अस्वीकार करे तो जगत के अस्वीकार करने का कोई मूल्य नहीं है। और यह जगत का नियम है, जो सम्मान देता है वही अपमान भी देता है।
ये जगत का नियम है, हम सबको इसका अनुभव है। जो सम्मान देगा, प्रेम करेगा, वो नफरत भी करेगा, अपमान भी करेगा। जो प्रशंसा करेगा वो निंदा भी करेगा। जगत में सब संत महापुरुषों आचार्यों के साथ ये घटनाएं घटी है, पर उनका मन विचलित नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको भगवान से सम्मान चाहिए, जगत से कोई सम्मान नहीं चाहिए। मनुष्य जगत से जब उसे सम्मान मिलता है, आनंदित हो जाता है। वो कब आनंदित होता है? जब हमारे मन में जगत के कुछ कीमत है, तभी हम जगत से कुछ चाहते हैं। जो सतत परिवर्तनशील है, जो सतत नाशवान है, जो सतत बदलता रहता है, जो अनित्य है, उससे जब हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और वो प्राप्त होता है, तत्पश्चात उसकी प्रतिक्रिया भी होती है, तो जो सम्मान देता है वो अपमान भी करता है, जो प्रशंसा करता है वो निंदा भी करता है। तब हम विचलित हो जाते हैं, क्योंकि हमें जगत से कुछ चाहिए। साधक, उपासक, भक्त और महात्मा लोग, उनको इस जगत से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं ये जगत का स्वभाव है, सतत परिवर्तनशील है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं, सराहो मत, सराहो मत, निंदना पड़ेगा, निंदो मत, निंदो मत, सराहना पड़ेगा। किसी की प्रशंसा मत करो, नहीं तो कल जाके तुम निंदा करोगे, और किसी की निंदा मत करो, नहीं तो तुम परसों उसकी स्तुति करने बैठोगे। ये हमारे सबका इस संसार में अनुभव है। इसलिए साधक, उपासक, भक्त संसार से सम्मान की अपेक्षा नहीं रखता है। अरे जीवन का साफल्य तो उसी में है जब भगवान हमारा स्वीकार करते हैं, भगवान हमारा सम्मान करते हैं। अक्रूर जी भगवान की स्तुति करते करते, वंदना करते करते कहते हैं, अरे इस वाणी का अर्थ ही क्या है? यदि वो भगवान का नामस्मरण न करे, यदि इस वाणी से मैं भगवान का नामस्मरण न करूं, कीर्तन न करूं, तो वो मुर्दों को सजाने वाली वाणी हो गई। समझिए, इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा है, जिस वाणी से, जिस मुख से हम भगवान का स्मरण न करें, वो तो मेढक के ड्राउं ड्राउं करने का आवाज है। इसलिए आचार्य लोग कहते हैं, भगवान की कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा है। यदि कर्ण से हम भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, वो तो सर्प के रहने के लिए बिल है। अक्रूर जी कहते हैं, यदि इस नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो वो नेत्रों की सफलता नहीं है। ये नेत्र केवल भगवान के दर्शन करने के लिए मुझे प्राप्त हुए हैं, ना कि इस प्रपंच का दर्शन करने के लिए, ना कि इस जगत का दर्शन करने के लिए। आज मेरे नेत्रों की साफल्यता होगी, आज इन नेत्रों से मैं परमात्मा का दर्शन करूंगा। अक्रूर जी की प्रत्येक इंद्रियां भगवान से एकत्व प्राप्त करने के लिए थनगन रही है। अक्रूर जी के शरीर में रोमांच हो रहा है, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है, नेत्रों से अजस्र अश्रुओं की धारा बह रही है। मार्ग में कृष्ण कीर्तन
संकीर्तन करते करते भगवान के अनुपम सौंदर्य का चिंतन कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान नाम स्मरण करते करते, भगवान नाम का कीर्तन करते करते अक्रूर जी जा रहे हैं। देखिए सुखदेव जी महाराज अद्भुत वर्णन करते हुए कहते हैं, परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं, अभी तो अक्रूर जी भगवान के रथ पर बैठे ही है, लेकिन अक्रूर जी का मन पहले ही भगवान के चरणारविंद में चला गया है। और अक्रूर जी के साथ हम सब लोग जो जहां हैं, हम सब लोग भगवान की इस अद्भुत लीला का चिंतन करते करते, अक्रूर जी के इस भाव का चिंतन करते करते हम भी भगवान के पास श्रीधाम वृंदावन पहुंच गए हैं। यह भागवत, यह भगवान की लीला का हाथों हाथ मिला हुआ फल। हमारी वृत्ति कुछ क्षण के लिए कृष्णाकार की ओर गति करती है। हमारी वृत्ति प्रपंच का विस्मरण करके भगवान के स्मरण में मग्न होती है। इसलिए कहा है, ये श्रीमद् भागवत की अनुपम लीला है। यही है श्रीमद् भागवत। हम जहां कहीं पर भी बैठे, लेकिन भगवान हमारी इस वृत्ति को, हमारे मन को उनके चरणारविंद में मग्न करा करके रख देते हैं। यह श्रीमद् भागवत समझिए। इसलिए आचार्य समझ आते हुए अक्रूर जी की स्तुति में कहते हैं, अक्रूर जी के चिंतन में, जिनको भगवान से आदर प्राप्त नहीं होता है उनका जीवन व्यर्थ होता है। जगत से आदर प्राप्त करने का कभी प्रयास मत कीजिए। जो आदर देगा वो अनादर भी करेगा। आदर मिला ठीक है, हमें तो भगवान का आदर चाहिए। जब भगवान हमारा आदर करेंगे, हमारा सम्मान करेंगे, हमारा स्वीकार करेंगे, तब हमारे जीवन की सफलता होगी। वो हमारे जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण होगा। कल्प वृक्ष के पास अक्रूर जी अपने भूतकाल का चिंतन करते करते कहते हैं, मैंने अनेक कुछ अनर्थ भी किया है, न करने का किया है, लेकिन मुझे कतई अब चिंता नहीं है, क्योंकि जो भी कल्पवृक्ष के पास जाता है, कल्पवृक्ष उसकी वह इच्छा परिपूर्ण करता है। वैसे ही जो जीव परमात्मा के पास जाता है, परमात्मा उसे दर्शन देते हैं, परमात्मा उसकी पवित्र इच्छाओं को परिपूर्ण करते हैं। देखिए, ये भगवान की लीला का अनुपम रहस्य है। देखिए, मनुष्य जीवन का इतना ही प्रयोजन है, उसकी सफलता इतनी ही है
कि हमारे जीवन में कभी दंभ न आए, हम कभी दंभ न करें। मनुष्य जीवन की सफलता उतनी ही है कि हम जीवन में कभी दंभ न करें। सब पापों का प्रायश्चित्त है, पर दंभ का कोई प्रायश्चित्त नहीं है। दंभ या बनावट न तो किसी के डर से करना चाहिए और न शोक से ग्रस्त होकर के करना चाहिए। जब मनुष्य में दंभ आता है तब वहां भक्ति नहीं रहती है, वहां भगवान नहीं रहते हैं। हम दंभ तभी करते हैं जब हमें जगत से कुछ प्राप्त करना है, अर्थात हम जब क्षमा कीजिए, स्वयं में अपूर्णता का भाव प्रकट होता है, तभी हमारे मन में जगत से कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, तब हम दंभ का सहारा लेते हैं। अक्रूर जी जब से कंस का संदेश लेकर नंदगांव की ओर अग्रसर हुए हैं, अर्थात जीव का मन जब अक्रूर बन जाए और वो भगवान की ओर यात्रा करता है, परमात्मा की ओर यात्रा करता है, तो जहां उसने भगवान के श्री चरणारविंद को देखा, अक्रूर जी भगवान के श्री चरण का दर्शन करते हैं। आप लोगों में से किसी किसी ने 84 कोश व्रज यात्रा की होगी। 84 कोश व्रज यात्रा में एक स्थान आता है चरण पहाड़ी करके। नारायण 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 नारायण। बीच में बिजली के व्यवधान में, बिजली का व्यवधान होने के कारण हमारे इस सत्संग के अंदर में थोड़ा विक्षेप हुआ है। बिजली चली गई थी, बिजली का पुनः आगमन हो चुका है। नारायण 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 नारायण। तो सत्संग का वो अधूरा तंतु, अपूर्ण तंतु को आगे बढ़ाए। आप लोगों में से जिन्होंने 84 कोश व्रज की यात्रा की होगी, वो लोग जानते हैं 84 कोश व्रज यात्रा में चरण पहाड़ी नामक एक स्थान आता है। वहां पर अभी भी भगवान के श्री चरण अंकित किए हुए हैं पहाड़ के ऊपर में। वैष्णव लोग, भगवान के भक्तजन उसका दर्शन करके अपने जीवन की धन्यता प्राप्त करते हैं। वो वही श्री चरण हैं जिनके दर्शन करके अक्रूर जी गदगद हो गए थे। अक्रूर जी चिंतन कर रहे हैं, और जहां अक्रूर जी भगवान के श्री चरणों का दर्शन करते हैं, अक्रूर जी रथ से कूद पड़ते हैं और भगवान के श्री चरणों में लेटने लगते हैं। भगवान के श्री चरण के अंदर में शंख चक्र अंकुश है। अंकुश इसलिए है कि भगवान अपने भक्तों के मन को अंकुश में रखते हैं। भगवान के श्री चरण देख करके अक्रूर जी रथ पर से कूद पड़े हैं और भगवान के श्री चरणों की रज अपने मस्तिष्क पर चढ़ाते हैं
भगवान के श्री चरण के रज में वो लेटने लगते हैं। उनके आंखों से अश्रुओं की धारा बहती है। ये श्री चरण तो मेरे भगवान के हैं। जब अक्रूर जी ने भगवान के ये श्री चरण देखे और जब अक्रूर रूपी जीव अपने मन की क्रूरता छोड़ करके परमात्मा का चिंतन करने का प्रयास करता है, परमात्मा को बुलाने का प्रयास करता है, तब उसके मन में से भय, शोक और दंभ ये तीनों निकल जाते हैं। इस बिंदु की हम चर्चा कर रहे थे। हमारे मनुष्य जीवन की सफलता उसी में है जब हमारे जीवन में से दंभ निकल जाए, हमारे जीवन में दंभ प्रवेश न करे। जब अक्रूर रूपी जीव परमात्मा श्री कृष्ण को बुलाता है और जैसे जैसे परमात्मा का अनुसंधान होता है, उसके मन में से दंभ, भय एवं शोक निकल जाते हैं। दंभ निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि उसे जगत से कुछ चाहिए नहीं। जगत के प्रपंच का विस्मरण हो चुका है उसके लिए। उसके लिए जगत के कोई मूल्य नहीं है। उसके लिए मूल्य तो भगवान का है केवल। देखिए, हम दंभ तभी करते हैं जब हमारे जीवन में जगत के प्रति मूल्य होता है। लोगों को अच्छा दिखाने के लिए हम दंभ करते हैं। लोगों के सामने अपने आप को भक्त कहलाने के लिए हम दंभ करते हैं। लोगों के सामने अपने आप को साधक, उपासक, भक्त बताने के लिए हम दंभ करते हैं, दंभ का आश्रय लेते हैं। इसलिए भगवान ने बकासुर का वध किया है, वत्सासुर का वध किया है। भगवान ने भक्ति के किनारे दंभ तुरंत प्रकट हो जाता है। उस दंभ रूपी असुर का नाश करने के लिए ही भगवान ने अनुपम लीला की है। देखिए, जीवन में यदि कोई हमें कह दे कि आप बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, आप अच्छे भक्त हैं या आप अच्छे साधक हैं, अरे आपकी साधना की तो क्या बात कहें। लोगों की प्रशंसा सुन करके यदि हम स्वयं के बारे में वह धारणा करने लगे तो हमारे जैसे मूर्ख कोई नहीं है जगत में। लोगों की प्रशंसा देख करके, लोगों के सम्मान को देख करके हम यदि हमारे स्वयं का मूल्यांकन करने लगे तो हमारे जैसे बचपना वाली बुद्धि और किसी की नहीं है। साधक, भक्त, उपासक का तो जगत कितना भी सम्मान करे, जगत उनके ऊपर में कितना भी बोले, उनका तो यही भाव है जो हमारे संत प्रवर श्री तुलसीदास जी ने कह दिया, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हमें मालूम है हमारे मन के भीतर में क्या चल रहा है, हमें मालूम है हमारी मनोवृत्ति कहां है। कोई कितना भी कह दे उससे हम कुछ होने वाले नहीं है। श्री रामकृष्ण देव को देखिए, सब लोग कहते हैं अवतार है, अवतार है। श्री रामकृष्ण देव के भक्त कहते हैं आप अवतार है। श्री रामकृष्ण देव हंसी कह करके कहते हैं, अरे एक थिएटर में मैनेजरशिप कर रहा है और यहाँ को, इस शरीर को कहता है कि अवतार है। वो अवतार माने वो क्या समझे अवतार क्या है, समझिए। महापुरुषों ने हमको, अवतारों ने हमको एक दिव्य दृष्टि प्रदान की है। जब जगत हमारी प्रशंसा करे या कोई हमारी प्रशंसा करे, जो हम नहीं है फिर भी वो प्रशंसा करे। और अध्यात्म क्षेत्र में अधिकांश यही होता है। जो हम नहीं होते हैं उसकी जब प्रशंसा की जाती है, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप बहुत अच्छे विद्वान हैं, आप में विद्वत्ता बहुत है, आप अच्छा सत्संग करते हैं, आप अच्छी तरह से लोगों से व्यवहार करते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि।
और उससे यदि हम आनंदित होते हैं तो वो हमारे पतन का कारण बनता है, क्योंकि उसमें दंभ आ गया है। स्वामी विवेकानंद देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास गए और उन्होंने पूछा, महाशय आपने ईश्वर को देखा है? और देवेंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं, बच्चा तेरी आंखें बहुत सुंदर है। और स्वामी विवेकानंद तब नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में हैं और कहते, मैं महाशय मेरी आंखें भी दिखाने के लिए आपके पास नहीं आया हूं, मुझे जो प्रश्न का उत्तर चाहिए वो चाहिए। आपने ईश्वर का दर्शन किया है? साधक उपासक भक्त उसी को कहते हैं जब जगत प्रशंसा करता है तब उसमें वो हर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानते ये प्रपंच है, आज सम्मान देगा कल अपमान करेगा। और जगत को तो बाहरी चीज चाहिए, जगत को भीतर की चीज नहीं चाहिए। जगत सम्मान प्रशंसा उसी की करता है जो बाहर से अच्छा दिखता है। हमें मालूम है कि हम भीतर से कैसे हैं। कोई कितना भी हमें कहे कि आप बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत भगवान का भजन करते हैं, बहुत सत्संग सुनते हैं, अरे आपकी जैसी भक्ति और कौन कर पाएगा। समझिए भगवान अपनी माया को हमारे सामने भेज रहे हैं और इस माया में हमको भुला करके अपने स्वरूप से हमारा विस्मरण करवाना चाहते हैं। ये भगवान की माया है। साधक उपासक भक्त उसमें प्रविष्ट नहीं होता है, वो सावधान रहता है। समझिए, दंभ भय, जब साधक भगवान का नामस्मरण करता है उसमें भय नहीं रहता है। अब किसका भय? अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब भगवान नामस्मरण करेंगे तो आपका सबका अनुभव भी होगा। अधिक हम नामस्मरण करेंगे, भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय के अंदर में, हमारी वृत्ति में इतना आनंद आता है, हमें बाद में जगत से भय लगता नहीं है कि वो हो जाएगा तो क्या होगा, वो कर लेगा तो क्या होगा। दंभ नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा और शोक नहीं रहेगा। देखिए, जब भगवान के विरह में हम अश्रुपात करते हैं, भगवान के विरह में साधक भक्त और उपासक वो दुखी नहीं होता है, वो आनंदित होता है। ये भगवान का विरह में तड़पने का प्रमाण है। यदि भगवान के विरह में हम तड़पे और हमें शोकातुर हो जाए तो समझिए वो जो विरह है उसमें भाव पूर्ण रूप से पवित्र नहीं है। भाव में कहीं अपूर्णता, अपवित्रता आई है। अक्रूर जी अद्भुत रूप से जब भगवान के इस स्मरण का चिंतन करते, भगवान के श्री चरण का दर्शन करते, अक्रूर जी कूद पड़ते रथ से और भगवान के इस चरण धूलि के अंदर में अपने आप को लेटा देते हैं, लोटपोट हो जाते हैं। अक्रूर जी पुनः पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। अक्रूर जी वंदन भक्ति के आचार्य है। अक्रूर जी निकले हैं सुबह से, पहुंचे हैं शाम को। समझिए, अब मथुरा से वृंदावन अधिक दूरी पर नहीं है, तो क्यों हुआ ऐसा? अरे श्री कृष्ण चिंतन के अंदर में रथ को तो वो स्वयं हाँक रहे थे, चला रहे थे। श्री कृष्ण चिंतन ऐसा हुआ कि समय का कोई ख्याल नहीं रहा। अरे कृष्ण चिंतन में मन इतना मग्न हो गया कि वो मार्ग ही भूल गया है। जहां समय का भान न रहे, देश का भान न रहे, देश काल और वस्तु का भान न रहे, कृष्ण चिंतन इतना अद्भुत हुआ है। अब भगवान के पास जा रहे हैं, हम महाराज जी से प्रार्थना करेंगे, एक छोटा सा भजन आप प्रस्तुत कीजिए। नंद लाला ने माता
नंद लाला ने माता जशोदाजी सांभरे, ममतानी मूर्ति मारी रही गई गोकुल माँ। नंद लाला ने माता जशोदाजी सांभरे, ममतानी मूर्ति मारी रही गई गोकुल माँ। सोना रूपा नाही वासन मजाना, सोना रूपा नाही वासन मजाना, कांसानी थाली मरी रही गई गोकुल माँ। नंद लाला ने माता जशोदाजी सांभरे, ममतानी मूर्ति मारी रही गई गोकुल माँ। छप्पन भोग ही थाल मजाना, छप्पन भोगना अहीं थाल मजाना, माखण ने मिश्री मारी रही गई गोकुल माँ। नंद लाला ने माता जशोदाजी सांभरे, ममतानी मूर्ति मारी रही गई गोकुल माँ। हीरा माणिक ना मुकुट में जाना, हीरा माणिक ना मुकुट में जाना, मोर पीछनी पाघ मारी रही गई गोकुल माँ। नंद लाला ने माता जशोदाजी सांभरे, ममतानी मूर्ति मारी रही गई गोकुल माँ। सारंगीना सुर ही केवार मजाना, सारंगीना सुर ही केवा मजाना, वाली 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 वांसली मारी रही गई गोकुल माँ। नंद लाला ने माता जशोदाजी सांभरे, ममतानी मूर्ति मारी रही गई गोकुल माँ। राधा जी ने एटलू तमे कहजो रे ओधाजी, राधा जी ने एटलू तमे कहजो ओधाजी, अमी भरेली आँख मारी रही गई गोकुल माँ। नंद लाला ने माता जशोदाजी सांभरे, ममतानी मूर्ति मारी रही गई गोकुल माँ। नंद लाला ने माता जशोदाजी सांभरे, ममतानी मूर्ति मारी रही गई गोकुल माँ। ममतानी मूर्ति मारी रही गई गोकुल माँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अक्रूर जी भगवान के श्री चरण में लोटपोट हो गए। अब संध्या हो चुकी है। अक्रूर जी ने व्रजधाम में प्रवेश कर लिया है। अक्रूर जी सीधे वहीं जाते हैं जहां भगवान गोष्ठ में खड़े हैं। अक्रूर जी ने जहां भगवान का सुंदर दर्शन किया, अक्रूर जी को जहां पता चला भगवान गोष्ठ में हैं, अक्रूर जी रथ पर से कूद पड़े हैं। भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे पुनः पुनः।
नेत्रों से अजस्र अश्रुओं की धारा बहती है, वक्षस्थल लाल हो चुका है। भगवान के विरह में जीव तड़प रहा है। अक्रूर जी को सुध बुध का ख्याल नहीं रहा है। श्री कृष्णमय वृत्ति हो चुकी है, कृष्णाकार वृत्ति हुई है। अक्रूर जी अपने रथ से कूद पड़ते हैं। हा कृष्ण करते करते दौड़ते हैं। भगवान ने पीतांबर पहना है, सुंदर मयूर पिच्छ धारण किया है। भगवान का वक्षस्थल विशाल है, कमल के जैसे सुंदर नेत्र है, अधरों पर सुंदर मुस्कान है। भगवान मंद मंद हास्य करते हैं। बगल में बलभद्र जी खड़े, उन्होंने नीला पीतांबर पहना है, नीलांबर। एक है पीतांबरधारी, एक है नीलांबरधारी। दोनों ने सुंदर पगड़ी पहनी है। दोनों कुमार भगवान का सुंदर स्वरूप है। दोनों सुंदर स्वरूप को देखकर अक्रूर जी भान भूलते रथ से कूद करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते करते भगवान के चरण में लेट जाते हैं। भगवान के चरण की वंदना अपने नेत्रों के अश्रुओं से करते हैं। जो जो अक्रूर जी ने सोचा था वो सब यहां पर परिपूर्ण हुआ है। आचार्य सिद्धांत समझ आते, हमारे हृदय में जो भावना होती है वही भावना मूर्तिमंत स्वरूप धारण करके प्रकट होती है। इसलिए भगवान के प्रति अपने हृदय में भावना का निर्माण करो। भावेन लभ्य, भगवान भावना से प्राप्त होते हैं। हृदय का भाव ही मूर्तिमंत स्वरूप लेकर के हमारे प्रत्यक्ष खड़ा होता है। अक्रूर जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया है। भगवान जानते हैं इस जीव की क्या भावना है मेरे प्रति। क्षमा कीजिए। नारायण नारायण नारायण। भगवान इसलिए कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उसको उसी भाव से प्राप्त होता हूं। अक्रूर जी ने अपने नेत्रों के अश्रुओं से भगवान की चरण वंदना किए। भगवान उनको दोनों हाथ से उठाते हैं, कहते चाचा जी उठिए। और जहां चाचा जी शब्द का उच्चारण किया है, अक्रूर जी गदगद हो जाते हैं। हाथ जोड़ करके अपने घुटनों पर खड़े हो गए। भगवान उनको बाहों से पकड़ करके कहते चाचा जी आइए गले लगाते हम आपको। और भगवान ने जब वक्षस्थल से लगाया, हजारों जन्म से जो ब्रह्म संबंध विच्छेद हुआ था उस ब्रह्म संबंध के आज पुनः स्थापना हुई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अनेक जन्मों से जो ब्रह्म संबंध विच्छेद था उस ब्रह्म संबंध की पुनः स्थापना हुई है। अक्रूर जी के अश्रु को भगवान अपने हाथ से पूछते हैं। भगवान ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया है। बलभद्र जी को वंदन किया है, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए हैं। बलभद्र जी उनको हाथ अपने हाथों में लेते हैं। दोनों कुमारों के मुखारविंद पर क्या सुंदर हास्य है। आनंदित आनंदित हो गया। माई मोरे आनंद उर न समाय, अखिया जस अंधे को पावे, निर्धन लाल कमाय। माई मोरे आनंद उर न समाय। भगवत दर्शन से, भगवान के श्री दर्शन से अक्रूर जी के अंदर में वो आनंद प्रकट हुआ जिसका वर्णन मुंह से नहीं हो सकता है।
भगवान उनके हाथ पकड़ करके गोष्ठ में से अपने घर ले जाते हैं। अक्रूर जी कुछ बोल नहीं पाते हैं, भगवान के श्रीअंग को निहार रहे हैं, भगवान के श्री चरण को निहारते हैं, भगवान के श्रीमुख का पुनः पुनः दर्शन करते रहते हैं। अक्रूर जी की प्रत्येक इंद्रिय भगवान का दर्शन कर रही है। मन जिह्वा बनकर के भगवान के अनुपम सौंदर्य को चाटता है। देखिए भगवान की भगवत्ता देखिए, दूसरे कहीं पर भी ऐसा अवतार नहीं मिलेगा। समझिए, ये हमारे सनातन वैदिक धर्म में ये अवतार, जब भगवान अवतार धारण करते अपना इतना साधारणीकरण कर देते हैं, हम क्या बताएं। भगवान अक्रूर जी को लेकर अपने घर जाते हैं, अक्रूर जी के पांव को दबा रहे, चरण वंदना कर रहे। समझिए, अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिय। अक्रूर जी के चरण वंदना कर रहे, अक्रूर जी के पांव दबा रहे, उनको जल दिया, सुंदर सा भोजन कराया है, उनको तांबूल दिए, उनको माला अर्पण की गई है, बाद में गाय का दर्शन कराया है। उनको प्रथा है कि जब गाय का दर्शन किया करवाया जाता है आए हुए अतिथि को, तो उसका अर्थ होता है इस गाय से जो दूध दही घी मक्खन निकलेगा वो सब आपकी सेवा के लिए अर्पण किया जाएगा। थोड़ा इधर उधर हुए सब श्री कृष्ण एवं बलराम अक्रूर जी को कहते हैं, चाचा जी बताओ किस कारणवश आना हुआ? सब कुछ क्षेम कुशल तो है मथुरा के अंदर में? अक्रूर जी से रहा नहीं गया, अक्रूर जी ने सब कुछ बता दिया कि कंस ने क्या षड्यंत्र किया है। कुवलयापिड़ के हाथों से आपको मरवाना चाहता है, चाणूर और मुष्टिक के हाथों से आपको मरवाना चाहता है, और उसी के लिए इस षड्यंत्र को पूर्ण करने के लिए मुझे भेजा गया है आपको लेने के लिए। समझिए, बहुत सुंदर सिद्धांत है। आचार्य कहते हैं हमारे भगवान की भगवत्ता देखिए। यहां पर दो प्रसंग है। जब श्री कृष्ण बलराम अक्रूर जी के पांव दबा रहे हैं तो भगवान की पहले भगवत्ता देखे इसमें। अरे हमारा भगवान कैसा है? अरे भक्त केवल भगवान के विरह में रोए वो नहीं है, यहां तो भगवान भी भक्त के विरह में रोते हैं। भक्त केवल भगवान की चरण वंदना करे वह नहीं है, यहां तो भगवान भी भक्त की चरण वंदना करते हैं। अरे यहां तो भगवान भी भक्त के लिए आंसू बहाते हैं। भगवान रुक्मणी के लिए चिंतित हुए, भगवान को रुक्मणी जी के लिए नींद नहीं आती है। भगवान की वृत्ति रुक्मणियाकार वृत्ति बनी है। अनेकों प्रसंग आएंगे भागवत के अंदर में, हम देखेंगे। अरे भगवान की वृत्ति भक्ताकार वृत्ति बनी है। यह है भगवान जो अपनी भगवत्ता को छोड़ दे। भगवान की वृत्ति भक्ताकार बनी है। अरे जिसके जीवन में भक्त का जीवन ही जिसका जीवन है, भक्त का ज्ञान में उनका ज्ञान है, और भक्त के आनंद में उनका आनंद है। वह है हमारा परमात्मा, वह है भगवान, वह है हमारा अवतार तत्व, वह है श्री कृष्ण। जिनका भक्त के जीवन में जीवन है, भक्त के आनंद में आनंद है, भक्त के ज्ञान में ज्ञान है, जिनकी वृत्ति भक्ताकार बनी है, जो भक्त के पराधीन है। समझिए, एक यह सिद्धांत। अब दूसरा सिद्धांत यहां पर भगवान अपने जीवन से दिखाते हैं। जब अक्रूर जी ने भगवान को
कंस के षड्यंत्र के बारे में पूर्ण रूप से सूचित कर दिया, ज्ञात करवाया किया, उनको ज्ञात करवाया कंस के षड्यंत्र के बारे में, तो नंद बाबा के श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी दोनों हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। अर्थात भगवान कहते, उक्रूर जी तुम चिंता मत करो, हमको दुश्मन की प्रत्येक षड्यंत्र का ज्ञान है, प्रत्येक षड्यंत्र का ज्ञात है। उतना ही नहीं, हम उसके षड्यंत्र को विफल करने के लिए हमारे पास पूर्ण शक्ति है, तुम निश्चिंत हो जाओ। जब अक्रूर जी ने कंस के षड्यंत्र के बारे में कहा, बस भगवान ने जोर जोर से हास्य किया है, अक्रूर जी को आश्वस्त किया है। समझिए, नंद बाबा को अक्रूर जी ने केवल इतना ही बताया, क्योंकि श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को कहा कि नंद बाबा को ये सब षड्यंत्र के बारे में बताया न जाए। केवल इतना ही बताया गया कि कंस ने बहुत बड़े मल्ल युद्ध का आयोजन किया है, धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, और उसमें आमंत्रण दिया है उसको उसके दर्शन करने के लिए, और कंस ने अपना रथ स्वयं बेच करके श्री कृष्ण एवं बलभद्र को आमंत्रण दिया है। नंद बाबा अत्यंत सरल है, इतने सरल है कि वो कंस के इस षड्यंत्र को समझ नहीं पाते हैं। वो तो आनंदित तो हो गए। नंद बाबा ने डिंडोरी पटवा दी पूरे ब्रजधाम में कि कल मथुरा नगरी जाना है, जिसको जिसको आना है सब गोप बालक आ सकते हैं, सब लोग दही दूध मक्खन लेकर के आ जाओ, अपने छकड़े को लेकर के आ जाओ। सब गोप बालक आनंदित हो गए, कल कन्हैया के साथ हम मथुरा गमन करेंगे। ढिंडोरी पटवा दी। अब गोपियों को पता चला है, जहां गोपियों को पता चला कि श्री कृष्ण कल मथुरा गमन करने वाले हैं, समझिए गोपियां जिस अवस्था में थी उस अवस्था में बाबरी बन जाती है। जैसे हृदय बंद पड़ गया, हृदय बंद हो गया अचानक, जैसे अचानक आकाश आंखों के सामने से चला गया, जैसे वो लोग कोई अन्य लोक में चली गई। गोपियों की व्यथा सुनी नहीं जाती है। गोपियां लंबे लंबे सांस लेने लगी। गोपियां एकत्रित हो गई है। गोपियां कहने लगी, विधाता ये अक्रूर के रूप में तुम ही आए हो, तुम ही हमारे श्री कृष्ण को लेने के लिए आए हो। बहुत सुंदर प्रसंग है, कल उसका चिंतन करेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं को समर्पित करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, सब संदन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।